जय श्री राम। आज मैं आपके साथ ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जिससे आपकी जितनी भी पुरानी हो, जितनी भी बड़ी हो और चाहे कितनी भी मुश्किल इच्छा हो ना, आज 100% पूरी होगी, जो कि बहुत पावरफुल है। मैं आपको ऐसी पावरफुल रेमेडी आज बताऊंगी जिससे आपकी 100 नहीं बल्कि 200% आपकी इच्छा पूरी होगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए मैं कौन। मैं अनुपमा जाम। मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने उपायों से आपकी हर छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एक लड़की थी जिसकी अपने हस्बैंड से बिल्कुल नहीं बनती। 2 साल के 2 साल से तो ये कंडीशन हो गई थी कि आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता था। बात डिवोर्स तक आ गई थी। उसने बहुत कोशिश की कि मेरे पति के साथ मेरा झगड़ा ना हो। उसने बहुत पूजा की, पाठ की, बहुत से एस्ट्रोलॉजर के पास गए, पैसा खर्च किया, उसने सब कुछ किया कि मेरे पति का झगड़ा खत्म हो जाए। लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। बिल्कुल हार गई थी, बिल्कुल टूट चुकी थी। तो वो मेरे पास आई और मुझसे बोली मुझे कम पैसों में कोई ऐसी रेमेडी बता दो कि मेरे और पति का डिवोर्स मिल जाए। मैं अपने पति से डिवोर्स नहीं लेना चाहती हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल हार गई हूँ। बस आप मुझे कोई ऐसी रेमेडी बता दो जिससे मेरा और मेरे पति का डिवोर्स रुक जाए। मैं अपने पति से डिवोर्स नहीं लेना चाहती। तो मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही कि आप हनुमान जी के शरण में जाओ। आप उन पे विश्वास रखो। उनसे कहो कि बाबा मेरी मदद करो। वो आपकी मदद जरूर करेंगे। हनुमान जी सबकी मदद करते हैं। हनुमान जी की तरफ से कोई खाली नहीं जाता है। मैं तो यही कहती हूँ कि दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम है ना, सबका सोल्यूशन मेरे बाबा के पास है। कहीं जाने की, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मेरे बाबा ना कर सके। बस उन पर विश्वास रखना, भरोसा रखना। तो मैंने उससे कहा आप एक रेमेडी करो, एक संकल्प करो हनुमान चालीसा का। तो वो तैयार हो गई। तो मैंने कहा आप शुक्ल पक्ष की मंगलवार को इस रेमेडी को करो। लेकिन अगर मुश्किल बहुत ज्यादा है, परेशानियां बहुत ज्यादा है, आप शुक्ल पक्ष की मंगलवार तक नहीं रुक सकते ना, तो आप किसी भी मंगलवार से स्टार्ट कर दो। तो मैंने उसको बताया कि ये एक दिन का संकल्प है और आपको एक दिन में 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, जहां आपको सुटेबल लगे वहां आप कर सकते हैं। तो अब क्या करो, आप हनुमान जी की एक चौकी लगाओ, उसमें एक लाल कपड़ा बिछाओ, फिर हनुमान जी की फोटो रखो। अब आप एक हनुमान जी को दीपक लाइट करो। चमेली का तेल का भी हो सकता है, घी का भी हो सकता है। अगर चमेली का तेल का होगा तो बहुत अच्छा। चमेली का तेल का दीपक जलाओ। उसके बाद आप एक फूलों की माला, गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को पहनाओ। अगर आपके पास गुलाब की फूल की माला नहीं है तो फूल हो अगर गुलाब का तो आप वो भी रख सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो है आपके पास वो करें। उसके बाद आप हनुमान जी को है ना प्रसाद लगाएं। प्रसाद में आप है ना चना गुड़ भी लगा सकते हैं, बूंदी के लड्डू भी आप हनुमान जी को लगा सकते हैं। उसके बाद है ना आप एक लोटा जल वहां पर भरकर जरूर से जरूर रखना है। फिर आपको अपने हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है। बाबा से कहना है कि ये बाबा मैं एक दिन में आपका 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प ले रही हूँ। मेरी इस परेशानी को या मेरी इस इच्छा को आप पूरा करें। फिर इस जल को आप हनुमान जी के चरणों के नीचे छोड़ दें। अब उसके बाद आपको सबसे पहले अगर आप राम नाम की चैंटिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा होगा। आप जो उपाय कर रहे हैं, जो रेमेडी कर रहे हैं, वो एकदम मुफ्त की तरह काम करेगी। आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी। तो अगर आप 108 बार राम नाम की चैंटिंग नहीं कर सकते हैं तो आप 21 बार भी राम नाम की चैंटिंग कर सकते हैं, या फिर आप राम स्तुति कर सकते हैं। या राम नाम की चैंटिंग कर लो या फिर आप राम स्तुति कर लो। उसके बाद आपको 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आपको लगता है कि आप एक बार में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते तो आप ब्रेक ले सकते हैं। आप बीच बीच में ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको इस बात का रखना है कि आपको एक ही दिन में 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ब्रेक ले सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, उसके बाद फिर से आप हनुमान चालीसा पढ़ना। लेकिन आपको एक दिन में पूरी 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपका जो संकल्प है एक दिन में 108 बार हनुमान चालीसा का पढ़ने का, वो आपको पूरा करना है। उसके बाद जब 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ हो जाए तो आप 21 बार फिर से राम नाम की जपी कर लें और बाबा से कहे बाबा मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है, जो करना है आपको करना है। बाबा अब सब कुछ आपके हाथ में है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा मेरे साथ करो। मैं तो थक गई हूँ, हार गई हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता। जो करना आपको करना, कैसे कैसे नहीं करना बाबा वो आप जाने। बस इस तरह से आप बाबा से कहकर बाबा पर छोड़ते बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। तो उसने ऐसा ही किया। मैं आपको बता नहीं सकती, उसने एक दिन में
8 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प किया, तो आप यकीन नहीं मानोगे, 8 दिन बाद उसका मेरे पास कॉल आता है और वो कहती है कि मेरी हस्बैंड का मेरे पास कॉल आया था और उन्होंने मुझसे कहा है क्या हम अपनी लाइफ को नई तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। तो वो इतनी खुश थी कि उसके खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और उसने मुझे बताया कि जब वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, उसने जब 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो जब वो पाठ कर रही थी तो उसके मन में बस यही इंटेंशन थी, उसके दिमाग में बस यही इंटेंशन थी कि उसके पति से कॉल करेंगे और कहेंगे हम साथ साथ फिर से रहेंगे। और उसके साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ, जैसे उसने हनुमान चालीसा पढ़ते समय इंटेंशन रखी थी कि उसके पति ने उसको कॉल किया, तो उसके ही पति का उसके पास कॉल आया था और उसके ही पति ने कहा कि हम अपनी लाइफ की नई तरीके से शुरुआत करेंगे। तो बहुत ज्यादा खुश थी और मुझे पूरा विश्वास था कि हनुमान जी की ये रेमेडी 100% वर्क करेगी। हनुमान जी की कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जो काम ना करे। अगर हनुमान जी पर सच्चा विश्वास और श्रद्धा रखते हैं ना, तो 100% हनुमान बाबा हमारी मदद करते हैं। किसी न किसी रूप में हनुमान जी हमारी मदद जरूर से जरूर करते हैं। तो आप चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किल में हो, जितनी भी बड़ी परेशानी में हो ना, आप इस तरह से एक बार संकल्प लेकर देखना, आपके सामने चमत्कार खुद ब खुद आपके सामने होगा। एक दिन का संकल्प लिया था और उसकी तो इतनी बड़ी समस्या थी डिवोर्स की, जो सॉल्व नहीं हो रही थी, वो तुरंत ही सॉल्व हो गई, बिना किसी पैसा के, बिना किसी खर्च के। आप अपनी समस्याओं का निवारण खुद से कर सकते हैं। आप हनुमान बाबा जी की शरण में जाकर आप अपनी किसी भी तरह की समस्या को खत्म कर सकते हैं। हनुमान बाबा इतने दयालु हैं कि जो श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी के पास जाता है, अपनी बात उनको बताता है, अपनी बात उनके सामने रखता है, उन्हें सब कुछ मानकर उनपे ही सब कुछ छोड़ देते हैं कि हे बाबा, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ा है, आपको जैसा करना हो वैसा करो, मेरे हित में जो अच्छा हो ना, वो आप मेरे साथ करो। इस तरह से विश्वास के साथ सब कुछ आप हनुमान बाबा पे छोड़ दो, फिर देखना कि बाबा आपकी नैया को किस तरह से पार करते हैं। आप कितनी भी बड़ी मुश्किल में हो ना, आप कितनी भी बड़ी परेशानी में हो ना, बस आप बाबा की शरण में जाओ, वो उसे तुरंत दूर कर देंगे। तो आजमा कर देखना, कर देखना, और जो रिजल्ट आया मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही, लौटूंगी फिर कुछ नया लेकर। जय श्री राम।